अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने एमएस वर्ड पे काम किया था, इनविटेशन कार्ड बनाया था। तो इनविटेशन कार्ड के बारे में बताया था कि बर्थडे के लिए, वेडिंग के लिए या और किसी चीज़ के लिए इनविटेशन देना है तो उसके लिए अपने हिसाब से जो डिज़ाइंस आपको अच्छे लगते हैं, तो काफ़ी सारी बेसिक्स नॉलेज जो है आपको मिल गई होगी। अच्छा, अब हमारा जो तीसरा प्रैक्टिकल है एमएस वर्ड का, वो हम स्टार्ट करेंगे सर्टिफिकेट के। सर्टिफिकेट किस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। सेम सारी सेटिंग उसी तरीके से सबसे पहले पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट में जाने के बाद साइज, पेज का साइज A4 करते हैं। ओरिएंटेशन में इस मरतबा लैंडस्केप करते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्टिफिकेट जो है वो लैंडस्केप मोड में होता है। उसके बाद मार्जिन्स लाइन में जाए, मार्जिन्स में लाइन्स को नैरो करते हैं क्योंकि हम होल पेज को यूज करेंगे तो इस वजह से मार्जिन लाइन्स को नैरो करते हैं। उसमें फिर उसके बाद ये आ गया पेज लेआउट, यानी ये पेज की सेटिंग होगी थोड़ी सी। इसको करने के बाद इंसर्ट में जाएं। इंसर्ट में जाने के बाद शेप्स में जाएं। शेप्स में बॉक्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। पूरे पेज पे एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं, किससे पता ये चल जाएगा कि हमने पूरा बॉक्स यूज करना है। तो वो पूरे बॉक्स को यूज करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इंसर्ट में जाने के बाद, शेप में जाने के बाद बॉक्स ड्रॉ कर देंगे। अब उसके बाद उसको क्या करें, शेप आउटलाइन में जाएं। शेप आउटलाइन में जाने के बाद नो आउटलाइन करते हैं। शेप फिल में जाएं। शेप फिल में क्या करते हैं, कोई टेक्सचर वगैरह डाल दें, या कोई अगर कोई कलर बैकग्राउंड में लगाना है तो कोई कलर लगा दें। मैं टेक्सचर लगा देता हूँ, कोई भी सिंपल सा टेक्सचर मैंने लगा दिया ये। अच्छा, अब सर्टिफिकेट आप लोगों ने देखे होंगे कि बहुत सारे डिजाइन के सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है। आप अपने हिसाब से जिस तरीके से बनाना चाहें, मकसद बताने का, वीडियो में बताने का मकसद ये होता है कि बेसिक्स इंफॉर्मेशन आपको वर्ड की मिल जाए कि कौन सी चीजें कहाँ से सेट हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्सचर में जाने के बाद मैंने टेक्सचर यहाँ पे कर लिया। अच्छा, अब सबसे पहले ऊपर जो हेडिंग आती है वो क्या आती है, सर्टिफिकेट की। उससे पहले हम लोग पेज की अरेंजमेंट कर लेते हैं, यानी पेज को थोड़ा सा डिजाइन फॉर्म में कर लेते हैं कि पेज का हम लोग डिजाइन क्या रखें, ठीक है। हम वर्डिंग सारी लिखने के बाद पेज का डिजाइन पहले सेट कर लेते हैं। अब सबसे पहले जो है सर्टिफिकेट में आपने देखा होगा कि बॉर्डर लगे होते हैं। बॉर्डर के लिए क्या करें, डिजाइन, डिजाइन में जाने के बाद यहाँ पे है पेज बॉर्डर, पेज बॉर्डर में चले जाएं। पेज बॉर्डर में चले जाने के बाद बॉक्स, हमें बॉक्स की सूरत में बॉर्डर चाहिए तो बॉक्स पे क्लिक कर दें, ठीक है। यहाँ से आर्ट में जाके आपको काफ़ी सारे वो मिल जाएंगे कि आपने किस तरह का बॉर्डर रखना है। कोई यहाँ से देख के जो अच्छा लगे वो सिलेक्ट करके बॉर्डर रख दें उसका। मैं ये बॉर्डर रख देता हूँ इसका। कलर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जो कलर रखना है कलर भी रख हो जाएगा वो। ये देखें, मैंने ब्लैक सेलेक्ट किया, ये ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया, ठीक है। ब्लैक कलर का बॉर्डर आ गया। अब उसके बाद हम लोग और थोड़ा सा देख लेते हैं। इंसर्ट में जाएं, शेप, ये शेप मैंने सिलेक्ट कर ली। अब इसको किस तरीके से डिजाइन इसमें बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने शेप क्या जाना है, शेप आउटलाइन में चले जाएं, नो आउटलाइन करते हैं। शेप फिल में चले जाएं, कोई कलर सिलेक्ट कर लें इसमें, ठीक है। अब इसी के ऊपर मैंने एक और ये बना लेता हूँ। ये सारी अरेंजमेंट्स है आपकी, पेज के ऊपर डिजाइन किस तरीके से रखना है। इस पर भी यहाँ पे जाएं, शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन करते हैं, इस पर शेप फिल में जाएं, कोई कलर सेलेक्ट कर लें।
अच्छा, अब ये देखें, ये दोनों अब अलग अलग है। मैं दोनों बॉक्स पे क्लिक कर रहा हूँ तो दोनों अलग अलग दिखा रहा है। इसको मर्ज करने के लिए मैं क्या करूंगा, शिफ्ट प्रेस करें। शिफ्ट प्रेस करने के बाद ये मैंने बड़े बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद छोटे बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, दोनों बॉक्स देखें, दोनों बॉक्सेस पे मेरी मार्जिन लाइन्स ड्रॉ नहीं कि मुझे दोनों बॉक्स शो है। फिर उसके बाद क्या करें, यहाँ पे जाने के बाद फॉर्मेट में चले जाएं। फॉर्मेट में जब जाएंगे, ये अलाइन के नीचे लिखा हुआ है ग्रुप, इसको ग्रुप में कर दें। तो ये आप देखें, एक पूरा बॉक्स एक हो गया। अब ये दोनों तस्वीरें जो होती थी वो ग्रुप में हो गई, एक हो गए। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके रख लें इधर। ये आपका बॉर्डर हो गया। अब यही बॉर्डर हम लोग इस तरफ भी रख लेते हैं। क्या करूंगा मैं, कंट्रोल डी प्रेस करें। कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो इसकी डुप्लीकेट बन जाएगा। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे आपने पहले बनाया। ये इधर ये देखिए, पेज का बॉर्डर अब थोड़ा सा डिजाइन जो है हमारे पास ये हो गया इस तरीके से। अच्छा, अब हमने टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखने के लिए क्या करूंगा, इंसर्ट में जाएं। इंसर्ट में जाने के बाद टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में जब जाएंगे तो सबसे नीचे आपका लिखा हुआ है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ से कोई बॉक्स सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अपनी मर्जी से बॉक्स सेलेक्ट करना है और अपनी मर्जी से लिखना है उसमें। तो यहाँ पे सबसे नीचे लिखा हुआ है ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, इसको क्लिक करें। तो वो अपनी मर्जी से आप अपने हिसाब से जिस तरह भी बॉक्स बनाना चाहें वो आ जाएगा। अब ये देखें, बॉक्स मैंने बनाया तो वाइट शो कर रहा है ना। अब इसको खत्म करने के लिए क्या करूंगा, शेप फिल में जाएं। शेप फिल में जाने के बाद नो फिल कर दें, और शेप आउटलाइन में जाएं, नो आउटलाइन करते हैं। अब इसकी आउटलाइन भी शो नहीं होगी हमें, और हमारे पास बॉक्स भी मौजूद है। अब इसमें लिख लेते हैं हम लोग, होम में जाएं, राइटिंग स्टाइल बड़ी कर लें, और डिजाइन देख लें, जो डिजाइन आपने रखना है उसमें। सर्टिफिकेट, ठीक है, और इसको करते हैं सेंटर। अच्छा, सर्टिफिकेट फिर सेम यही काम कर लें। सर्टिफिकेट ऑफ, अब इस सर्टिफिकेट में भी काफी सारे सर्टिफिकेट होते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन कर लें, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस कर लें, सर्टिफिकेट ऑफ अवेयरनेस कर लें। ठीक है, यानी जो सर्टिफिकेट आपने डिजाइन कर लें वो नाम लिखता हूँ, पर सर्टिफिकेट ऑफ दिस एंड सर्टिफिकेट ऑफ दिस। या मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ सर्टिफिकेट ऑफ पार्टी सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। ठीक है, इसको अब राइटिंग स्टाइल्स की देख लें। यहाँ पे इसको भी करते हैं यही। फिर फॉर्मेट में जाने के बाद शेप नो फिल और शेप आउटलाइन नो आउटलाइन। ठीक है, ये काम सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नाम लिखा जाता है। अब नाम के लिए फिर सबसे पहले वही टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि प्रेजेंट किसको करना है ना, ये
proudly presented to यानी प्रेजेंट किसको करने, प्राउडली प्रेजेंटेड। यहाँ पे देख लें, इसके बाद राइटिंग स्टाइल इसका भी देख लें। 20 ठीक है। इसको भी सेंटर में कर दें। अब ये देखें, यहाँ पे बॉक्स में भी सेम यही काम करें। इसकी बॉक्स के लिए भी फॉर्मेट में जाने के बाद शेप फिल, नो फिल और शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। ठीक है, प्राउडली प्रेजेंटेड टू। अब यहाँ पे हमने नीचे नाम लिखना है उसका। फिर इंसर्ट में जाएं, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में सबसे नीचे ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे लिख देंगे हम जिसको प्रेजेंट करना है उसका नाम। ठीक है, होम, ठीक है, अपना अपना नाम लिखते हैं जो भी है। और उसके बाद यहाँ पे जाके डिज़ाइन देख लें, जो डिज़ाइन आपको अच्छा लग रहा है वो रख दें। ठीक लग रहा है ये। राइटिंग स्टाइल थोड़ी सी बड़ी कर दी इसकी, ये हो गया। अब सेम यही काम दोबारा फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट में जाने के बाद शेप फिल, नो फिल करते हैं और शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन करते हैं। ठीक है, अगर इसमें किसी का कलर भी चेंज करना तो कलर भी चेंज हो सकते हैं। ये हो गया, ये देखें, ये ब्लैक ही है, ये रख देते हैं कलर इसमें। अब नीचे अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे देखें, अगर कोई भी चीज़ आप लोगों को अलाइनमेंट में सही नहीं लग रही और पूरे पेज की आपने अलाइनमेंट सीधी करनी तो फिर क्या करें, यहाँ शिफ्ट, इसको भी शिफ्ट करते हैं, इसको भी शिफ्ट करते हैं। शिफ्ट करने के बाद क्या करेंगे, इसी तरह अलाइन में चले जाएं, अलाइन में चले जाएंगे। ये देखें नीचे लिखा हुआ है अलाइन मिडल, अलाइन मिडल का ठीक है, ये सारा बीच में होगा। यहाँ पे नीचे वो लिखते हैं कि पार्टिसिपेट किस में किया। ठीक है, पार्टिसिपेट किस में किया, यहाँ पे हम लोग वो इंसर्ट करके यही टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं कि पार्टिसिपेट किस में किया है। Participated
पार्टिसिपेटेड इन, ठीक है। अब जिसमें भी पार्टिसिपेट करना है यहाँ पे हम लोग इस तरह बना लेते हैं कि जिस जिसमें भी पार्टिसिपेट करना है वो आगे लिख हो जाए। अच्छा, यहाँ पे फिर इस लाइन को अगर थोड़ा सा और वेट में लेके आना है, यहाँ आपको वाजे तौर पे नजर आए तो किस में जाएं, शेप आउटलाइन में चले जाएं। शेप आउटलाइन में जाने के बाद ये वेट में चले जाएं। ये वेट में जाने के बाद जो जितनी वेट आपको अच्छी लग रही है वो रख दें, ठीक है। और कलर हम ब्लैक रख देते हैं। देखें पार्टिसिपेटेड इन, यहाँ पे हमारे पास ये बॉक्स जो हो गया कि पार्टिसिपेट इसी तरीके से। फिर अब यहाँ पे देखें हमें बीच में कलर को फिर खत्म करना है, तो क्या करेंगे, शेप फिल में नो फिल और शेप आउटलाइन नो आउटलाइन, ठीक है। अब उसके बाद हमने नीचे कोई कोटेशन वगैरह भी लिखनी होती है। कोटेशन वगैरह के लिए दोबारा जाएं इंसर्ट में, टेक्स्ट बॉक्स में ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स करते हैं, इधर कोटेशन लिख दें जो अच्छी लग रही है। अक्सर सर्टिफिकेट्स में जो लिखी होती है, we congratulate for the accomplishment of the achievement and assure the glittering future, ठीक है। फिर यहाँ पे जाने के बाद राइटिंग स्टाइल देख लें जो रखना है इसका। एटीन, ठीक है। और अगर राइटिंग यही रखनी है उसके बाद सेम यही काम इसके साथ करना है। बॉक्स को में जाएं, बॉक्स में क्लिक करने के बाद फॉर्मेट में शेप नो फिल और शेप आउटलाइन नो आउटलाइन। इसी तरीके से अगर कुछ भी और भी ऐड करना है कुछ, ठीक है, और कुछ भी ऐड करना है तो we wish him or her सक्सेस इन लाइफ। यानी आपने जितनी वर्डिंग ऐड करनी है उस हिसाब से आप वर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे फॉर्मेट में चले जाएं, शेप फिल और शेप आउटलाइन। अब नीचे हम लोग लिखते हैं, यहाँ तो डेट हो गई हमारे पास और सिग्नेचर हो गया, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए भी सेम यही काम, यानी हमने लिखना सब कुछ बॉक्स के अंदर ही है। यहाँ पे हमारे पास डेट, ठीक है, जो भी डेट है, डेट को बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा,
फॉर्मेट में जाएं, शेप फिल, नो फिल और शेप आउटलाइन, नो आउटलाइन। इसको बोल्ड करते हैं तो बोल्ड करते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आपके पास हमारे पास आ जाएगा सिग्नेचर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिग्नेचर। सिग्नेचर के ऊपर अगर हमने लाइन रखनी है तो इस लाइन में जाएं, इस लाइन को क्लिक करें, इस लाइन को क्लिक करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस कर दें, ठीक है। लाइन यहाँ लें, सबसे पहले इसको छोटा कर लें यहाँ से, ये सिग्नेचर हो गया, ठीक है। यहाँ पे डेट मेंशन कर दें, यहाँ पे सिग्नेचर, यानी ये हमने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से जो है वो सर्टिफिकेट बनाना सीखा है। अब इस तरीके से आपने जो डिजाइन ऐड करने हैं, जो बॉर्डर ऐड करने हैं, अगर आपने वर्डिंग इंक्लूड करनी है तो आपको पता चल गया है, बेसिक्स चीजें सारी आप लोगों ने सीख ली कि वर्डिंग किस तरीके से ऐड करनी है, डिजाइन किस तरीके से रखना है, टेक्सचर किस तरीके से रखना है, राइटिंग स्टाइल हम लोग फॉन्ट्स भी बड़ा कर सकते हैं, राइटिंग स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें देखें कि कितने तरीके की तकरीबन हमने राइटिंग इसमें रखी है, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो MS वर्ड का थर्ड प्रैक्टिकल है। इंशाल्लाह ताला फिर जो इसमें सवाल वगैरह होंगे वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।